आप लोग को आज मैं ग्रंथ सूची के मानक एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें इसके बारे में आप कुछ जानिएगा, उसके मतलब इसमें क्या है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने सब चैप्टर में सॉल्व करवाया है, इसमें मैं करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, ग्रंथ सूची का मानक। ग्रंथ सूची के मानक में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? ग्रंथ सूची के मानकों में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश और नियम होते हैं, जिसका पालन करके ग्रंथों और अन्य प्रकाशित सामग्रियों की व्यवस्थित जानकारी, बहुत सारे प्रकाशक सामग्री होते हैं कि व्यवस्थित और सुलभ जानकारी को बनाया जाता है इस ग्रंथ सूची के मानक में। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इन मानकों का उपयोग ग्रंथ सूची बनाने, ग्रंथ सूची को जो बनाते हैं हम लोग, उसमें किया जाता है कैटलॉगिंग करने, अनुक्रमण और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। ग्रंथ सूची का जो भी मानक होता है, जैसे कि हमारे आप लोग सामान्य लाइफ में देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे लंबाई का मानक होता है मीटर, सेंटीमीटर, वो क्या हो गया, एक मानक हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। उसी के आधार पर हम कोई भी चीज को वो करते हैं, उससे तुलना करके कुछ लेते हैं, जैसे कि फिट हो गया, ये सब जो आप लोग देखेंगे, लंबाई का मानक हो गया मीटर, सेंटीमीटर, उसी तरह भार का किलोग्राम। उसी तरह ग्रंथ सूची में भी है, मतलब पुस्तकालय विज्ञान में ग्रंथ सूची के मानक में कैटलॉगिंग करने में, ये सब करने में क्या होता है, आसानी होती है। जैसे कि लंबाई का तो कपड़ा नापने में होता है यूज, या कोई भी चीज नापने में यूज होता है, उसी तरह इसका पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकों को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने में इसका यूज होता है। और सामान्य संचार प्रारूप CCF, मार्क 21, APA, MLA, शिकागो इत्यादि इसका उदाहरण है। आप लोग को मैं बता रही थी ग्रंथ सूची के मानक, इसके विभिन्न पहलू हैं जो आप लोग देख लीजिए। कैटलॉगिंग और संगठन, मतलब इसका उपयोग कैटलॉगिंग करने में और संगठित करने में होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सुसंगत और संचलित तरीके से रिकॉर्ड, मतलब अच्छे तरीके से और संचलित तरीके से रिकॉर्ड को जो व्यवस्थित किया जाता है ये ग्रंथ सूची के मानक के द्वारा। और ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा है कि सुलभता और पहुंच, जो भी पुस्तक रहती है उसका मेन तो वो होता है कि उसको ज्ञान के, जैसे इसमें लिखा हुआ दिशा निर्देशन, जैसे निर्देश दिया रहता है उसके ज्ञान को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, ताकि पाठकों तक उसको पुस्तक लेने में पहुंचने में आसानी हो। और तीसरा पॉइंट है विवरण की मानकीकरण, लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, तिथि, ये सब के आधार पर, प्रकाशक के आधार पर उसको तैयार किया जाता है विवरण को, जिससे कि उसको एक ऑथेंटिफिकेशन मिलता है और उससे पुस्तक तक पहुंचने में भी आसानी होती है। कि शीर्षक के आधार पर भी आप पुस्तक खोज सकते हैं, लेखक के आधार पर भी खोज सकते हैं, उसका प्रकाशन का तिथि है उसके आधार पर भी, प्रकाशक, ये सब होता है उसका मानकीकरण। यही क्या गया ग्रंथ सूची के मानक में। और फिर अगला पॉइंट है उद्धरण शैलियाँ, जैसे विभिन्न प्रकार का जो प्रकाशन शैली होती है, जैसे ALA, MLA, शिकागो, इस इत्यादि बहुत सारी शैलियाँ हैं जिसके आधार पर वो पुस्तक ग्रंथ सूची या पुस्तकालय विज्ञान में मानक को तैयार किया जाता है। प्रारूप और संगठन, मानकों के ग्रंथों को सूचीबद्ध करने के लिए एक निश्चित क्रम, मतलब कि जो भी मानक है हमारा, उसको एक सूचीबद्ध करने के लिए उसको भी एक प्रारूप तैयार करना पड़ता है। उसी के बारे में ये कहा गया है कि एक प्रारूप तैयार करके उसका निश्चित क्रम तैयार करके हम ग्रंथ सूची में मानक में जो इस चैप्टर में है पढ़ना, उसको हम पढ़ते हैं या समझते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक, जैसे कि बहुत सारे देश में अपने एक पुस्तकालय विज्ञान के लिए एक अलग जैसे मानक की व्यवस्था की गई, जैसे कि भारत में है इन्फ्लिनेट। ये जो है, जो भी पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जो भी काम होगा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये कौन सा करेगा, भारत में इन्फ्लिनेट। उसी तरह अन्य देशों में बहुत सारे संगठन हैं जो इसके लिए कार्य करते हैं। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कुछ इसके बारे में जो मेन इसको कहते हैं ग्रंथ सूची के मानक, इसको मैंने अभी बताया। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई और डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। और उसके साथ साथ आप लोग ये अगले क्लास में अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी।